हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10th की आपका मैथ, जिसमें हम आज करने वाले हैं आपका क्या बोलते हैं, चल रहा है 14वां चैप्टर सांख्यिकी। ठीक है, जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 14.3 का दूसरा क्वेश्चन। इसके पिछले वीडियो हमने उदाहरण की बात की थी, उदाहरण और एक क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, उसी से रिलेटेड इसमें पूछ रहा है माध्यक। हमने माध्य निकाला, बहुलक निकाला, अब हम देखेंगे माध्यक देखेंगे। ठीक है, माध्यक देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो अगला प्रश्नावली होगा अगर इंपॉर्टेंट होगा तो करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर आपको पिछला वीडियो देख चुके हैं तो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, नहीं लगा जैसा लगा वैसा आप कमेंट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, जो भी डाउट रहता है, तो आप चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिल जाएगा। जहाँ ज्वाइन होना चाहते हैं हो जाइए, और आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 10th मैथ और साइंस से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और आपका ये जो चैप्टर सांख्यिकी चल रहा है, उसके बाद एक चैप्टर बचेगा प्रायिकता खत्म करते करते हमको कम से कम 2-3 चैप्टर के वन शॉट बनाने हैं, जो आपको प्रोवाइड करवा देने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तो वन शॉट रहेगा, फिर उसका इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे बस बोर्ड पेपर से रिलेटेड। ठीक है, तो जाइए और देखिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अगर साइंस भी देखना चाहते हो, साइंस भी का वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना है और कंबाइंड प्लेलिस्ट सब बना हुआ है। सभी चैप्टरों के कंबाइंड प्लेलिस्ट बने हुए हैं और चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, साइंस और मैथ दोनों का। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं आज। तो प्रश्नावली 14.3 का करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, बस आपका एक क्वेश्चन एक रह जा रहा है, तो आपके लिए थोड़ा सा तो आसान हो जाएगा। मतलब तब हम क्योंकि सोचे थे कि इस महीने क्लास तक हम इस क्लास 10th का मैथ सारा कंप्लीट करवा दें, फिर भी एक चैप्टर रह जा रहा है तो वो हम तो ख़त्म करवा ही देंगे। आसान है। ठीक है, जितने 7-8 दिन लगेंगे उसको, 7-8 लेक्चर यानी दिन भी समझ लीजिए, एक दिन में एक वीडियो आता है, दिन समझिए। ठीक है, ख़त्म करवा देंगे। फिर उसके बाद तो वन शॉट भी साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से। अच्छा, हमारे पास दिया कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, हमको यहाँ पर माध्यक दिया है। ठीक है, माध्यक क्या दिया है? 28.5 है। तो यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो हमको वर्ग अंतराल, फिर उसके बाद हमको दिया है बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है, फिर बारंबारता दिया है। तो ये 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, यहाँ पर हमको दिया है 5, यक्स 20, 15, वाई 5। ठीक है, समझ में आया? चलिए हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता देखेंगे तो यहाँ का यहाँ रहता है 5 है, फिर इसको जोड़ेंगे तो 5 + x हो जाएगा। इसमें इसको जोड़ेंगे तो 25 + x हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 40 + x होगा। 40 में इसको जोड़ेंगे तो 40 + x + y हो जाएगा। फिर इसको इसके बराबर जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 45 + x + y दिया है। हमको एक और चीज़ दिया है इसमें कि इसका योग हमको दे दिया है। ठीक है, इसका योग दिया है 60 दिया है, यानी कि इसका मतलब है कि इसको इसके बराबर रख लो। 45 + x + y बराबर में 60, यानी x + y बराबर 60 - 45
बचेगा 5 1, तो x प्लस वाई यानी कि 15 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद x y का मान निकालना है हमको। हाँ, तो हमको माध्यक का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माध्यक बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि यल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ मल्टीप्लाई एच। यही हमारे पास फॉर्मूला है कि नहीं? बिल्कुल है। ठीक है, यही फॉर्मूला है ना। देखिए यन क्या होता है? ये हमारे पास यन होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो क्या होता है? एफ होता है। इसके ठीक ऊपर वाला सी एफ होता है, इसके इधर वाला यल होता है, ये साइड वाला। सभी को हम रख देंगे इसी तरह से। इसको रखेंगे 20, ये हमको माध्यक यहाँ दिया है 5, बराबर में हमारे पास प्लस है, ये 60 है बटे में 2 है, सी एफ हमारे पास बटे में एफ 20 है, गुणे में कितना है हमारे पास? एच क्या होता है? इन दोनों के बीच का अंतर होता है 10 का अंतर है, तो 10 रख देंगे यहाँ पे। 10 रख लीजिए, 10 से इसको काट दीजिए 2 आ जाएगा, तो 20 इसको काट दीजिए 30 आएगा प्लस में, तो 30 माइनस बटे 2, ये कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स बटे 2 प्लस में 20। ठीक है, इस तरह से। और आप चाहते हैं तो बराबर में करके 0.5 माइनस 20। ठीक है, इसको घटा लीजिए, बचेगा कितना? ध्यान देखिए, इसको घटाइए फटाक से, कितना बचेगा? तो हमारे पास 8 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 8.5 बचेगा, बराबर में हो जाएगा 25 बटे 2 का गुणा कर लीजिए, हमारे पास यहाँ से 17 बराबर में 25 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि 17 माइनस में 25 बराबर में माइनस का एक्स, इसको घटा लेंगे तो हमारे पास 8 बचेगा, माइनस का बराबर में माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बराबर 8, एक्स का मान 8 है क्या, तो वाई का मान एक्स के जगह पे इसको रख लीजिए, इसको समीकरण 1 ले लीजिए। तो लास्ट में लिखेंगे कि एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 8 प्लस वाई बराबर में 15, तो वाई बराबर 15 माइनस 8 तो आ जाएगा 7, वाई का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको फाइंड कर लेंगे। इस तरह से एक हमारे पास उदाहरण था, उदाहरण के सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, जिसमें अगले वाले में भी हमको संचयी बारंबारता ही माध्यक निकालना है। अगला जो क्वेश्चन है बोला है कि एक जीवन बीमा एजेंसी 100 पॉलिसी धारकों की आयु में बंटन के निम्नलिखित आंकड़ों ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनका आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, 60 वर्ष से कम की। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका हो गया होगा, ये आपके एक उदाहरण की तरह था। देखिए आयु वर्ष में, फिर उसके बाद हमको पॉलिसी धारकों की संख्या, फिर यहाँ से 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, फिर 40 से कम सेम, फिर 50 से, 55 से कम,
60 से कम, ठीक है। ये दिया है तुम्हारा 2, 6, 24, 45, 68, 20, 25, 30। अरे मिस्टेक हो जाएगा। 35 है, फिर 40 है, फिर 45 है, फिर 50 है, 55 है, फिर 60 है, इस तरह से है। तो ये 2 हो गया, ये 6, ये ना, इसका ये, इसके लिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 89 है, इसके लिए आपका हो जाएगा 92, इसके लिए हो जाएगा 98, ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं ना, तो एक इस तरह का एक उदाहरण था जिसमें हम जब 25 से कम लिखा है ना, तो हम उसको 25 से कम ही रहने देंगे, लेकिन जो 25 से कम है यानी 20 से 25 के बीच में होगा, ठीक है। ये देखेंगे ये वाला पॉइंट, तो ये क्या होगा, 20 से 25, ये कितना हो जाएगा, 25 से 30, ये 30 से 35, ये कितना हो जाएगा, 35 से 40, फिर 40 से 45, फिर 45 से 50, फिर उसके बाद 50 से 55, फिर उसके बाद 55 से 60, ठीक है। ये हमारे पास इस क्या है, आयु में जो दिया था, तो ये है वर्ग अंतराल। क्या है, वर्ग अंतराल। वो क्वेश्चन था, ठीक है। हम इसको चेंज करेंगे ही जब हल करेंगे। तो आप एक बार इसको लिख कर फिर उसके बाद ये चीज़ जो लिख रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। जो हम लिखे थे, जो इरेज किए हैं सब, उसको लिखिएगा। उसके बाद जो हम इरेज कर रहे हैं फिर लिख रहे हैं, फिर उसको लिखिएगा सारणी बनाकर 2 बार। मतलब ये तो क्वेश्चन हो गया, वो क्वेश्चन था, ये हम हल कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये जो चेंज किए इसको हम हल कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, ये जो होगा ना वो संचयी बारंबारता होगा। ये क्या होगा, ये हमारे पास संचयी बारंबारता है, ठीक है। क्या है, संचयी बारंबारता, ठीक है। ये हमारे पास संचयी बारंबारता है, हमको चाहिए बारंबारता, ठीक है। ये हमको चाहिए ना। अब हमारे पास संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता उस साइड रहता है, कोई दिक्कत नहीं, किधर भी रख लीजिए, ठीक है। तो इसमें ये तो यही ना रहेगा, लेकिन 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास 20 बचेगा। सॉरी, हम 6 घटाएंगे ना, ठीक है। एक देखिए, जैसे कि इसको इसके साथ जोड़ रहे हैं, ये आएगा। जैसे इसको ऐसा रख दिए, इसको यहाँ पर रख दिए ना, फिर ये जो है इसके साथ जोड़े, इसको जोड़कर यहाँ रखे, फिर इसको, ठीक है। जैसे कि हम बारंबारता में रखते थे ना, तो जैसे कि इन दोनों का जोड़ कर था, तो इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे हमारे पास 18 बचेगा, फिर इसको में से इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 21 हो जाएगा। फिर घटाइए तो 3 हो जाएगा, 33। यहाँ से आपका 11 हो जाएगा, इसमें से आप घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना, यहाँ से सिर्फ हमारे पास 3 बचेगा, इसको घटाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। बारंबारता अब हमको पता चल गई। जब हमको बारंबारता पता चल गया तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब हमको बारंबारता पता चल गया तब इसको सॉल्व ही ना करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है। जबकि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो क्या होता है, एफ होता है। उसके ये इधर ऊपर वाला क्या होता है, सी एफ होता है। ये जो पोर्शन है इस साइड रहना चाहिए था, ये वाला पोर्शन इस साइड, कोई दिक्कत नहीं, किधर भी रख लीजिए, बस आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें, ठीक है। और इसके ये सीधे सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, यल हो जाएगा। क्या होगा, यल होगा, ठीक है।
एच क्या होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। एल हमको दिया है 35 प्लस में सभी का योग हमको 100 दिया है, तो रख देंगे 100/2। सी एफ हमारे पास ध्यान से देखिए 45 है, तो 45 रख लीजिए। बटे में हम यफ हमारे पास 33 है, गुणे में हमारे पास 5 होगा क्योंकि 5 का अंतर है, तो 35 प्लस में 50 प्लस इतना बटे 33 गुणे 5। घटाइए, यहाँ से घटाएंगे तो एक बार कितना बच जाएगा, 50 है, 45 घटा रहे हैं तो 5 बचेगा, 5 बचेगा यहाँ से, 5 का गुणा इसमें कर लेंगे तो 25/33 प्लस 35 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ लीजिए, ठीक है, जोड़ फोड़ के भाग दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इतना तो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में भी हमको वही चीज़ करनी है, ठीक है। चौथा में, पांचवा में भी वही करना है, ठीक है। सेम चीज़ हमको छठवां में भी करना है। एक सेकेंड, एक बार देख लेते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, तो हम तीसरा कर रहे हैं ना, ये तीसरा क्वेश्चन है जी। ये सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तीसरा हो गया, आगे चलेंगे चौथे की तरफ। तो चौथा भी तो सेम है ना, मतलब सेम निकालना ही है। कुल कट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हमारे पास 4, 5, फिर उसके बाद 6, 7, हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करें, 7 निकालें क्या? सिक्स में क्या पूछा है कि अस्थायी टेस्ट निम्नमान कुलना प्रयोग अंग्रेजी वर्णमाला में निम्नलिखित वाचक ने कुल मांगों का बहुलक माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद हमको बहुलक ज्ञात करना है, फिर उसके बाद माध्य भी ज्ञात करना है। तो छठवां करते हैं, ठीक है, छठवां कर लेते हैं। छठवां थोड़ा सा बड़ा है, चौथा पांचवा तो सेम है, माध्य ही निकालना है, माध्यक निकालना है, तो आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हम कर लेते हैं छठवां क्वेश्चन को, ठीक है। देखिएगा छठवां क्वेश्चन, और सेम है, सेम कैटेगरी का, जिसमें तीनों चीज़ें पूछी हैं उसको करते हैं हम। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। उसके बाद सारणी दी हमको, कुल नामों का माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुल नामों के माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए और कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों निकालना है हमको। चलिए फाइंड करते हैं। हमारे पास देखिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल थोड़ा सा जगह की बचत करते हैं। अंतराल, वर्ग अंतराल और बारंबारता,
वर्ग अंतराल और बारंबारता हमारे पास है बुक में। देखिए 1 से लेकर 4 तक, ये मतलब अक्षरों की संख्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपका लिखा है कि कुल नामों की संख्या है। ठीक है, अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या। 4 से 7, 7 से 10, 7 से 13, 13 से 16, 16 से 19। ठीक है, ये हमारे पास 4 है, ये भी 4 है, ये 16 है, 40 है, ये 30 है, ये 6 है। हम निकालेंगे क्या? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? सेम चीज, 6 इसको जोड़ेंगे, 36 इसमें जोड़ेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, 29, फिर इसको जोड़ेंगे 96, इसको जोड़ेंगे 100। कितना हो गया? यन का पास मान हमारे पास इतना हो गया। ठीक है, इसमें हम पहले माध्यक निकाल लेते हैं। यन का मान हमारे पास आ गया। सबसे अधिक बारंबारता सबसे अधिक किसकी है? तो 40 की है, ये एफ हो जाएगा। इसके इधर ऊपर वाला सी एफ हो जाएगा। ठीक है, वो पिछले क्वेश्चन के हिसाब से आप मत कीजिएगा, क्योंकि वो इधर वो बारंबारता था, इधर उसकी संचयी बारंबारता थी। यहाँ पर इधर हम संचयी बारंबारता लिखें, इस साइड हम लिखें बारंबारता। इधर संचयी बारंबारता, इधर बारंबारता। उधर क्या था? तो उल्टा आगे पीछे था। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ये होगा यार, इनके बीच की दूरी कितनी है? हमारे पास 3 है, तो यानी एच का मान हमारे पास 3 है। तो हमारे पास माध्यक का, देखिए माध्यक का फॉर्मूला क्या है कि यल प्लस में n/2 माइनस सी एफ, ये गुणे में एच। तो हम यल क्या रखेंगे? देखिए 7 प्लस में n हमारे पास 100 है, बाई 2 है, सी एफ हमारे पास क्या है? 36 है, एफ कितना है हमारे पास? 40 है, गुणे में ये कितना है? ध्यान से देखिएगा, तो 3 है। सॉल्व कीजिए। 7 प्लस 50, 40, 3, तो 7। घटाइए इसमें से, फटाक से घटाइए। घटाएंगे तो हमारे पास 14 बचेगा, 40 हो जाएगा, गुणे में आपका 3 है। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कीजिए सॉल्व, कीजिए फटाक से। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे इसको? देखिए कैसे करेंगे कि इसका गुणा कर लीजिए, 3 चौके 12, 3 1 4, ये हो जाएगा 4 है, तो एलसीएम लेंगे तो 280/40 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 3/40। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 8 पॉइंट इतना आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ये हम माध्यक निकाल लिए। अब निकालते हैं हमको माध्य या फिर बहुलक निकालते हैं। तो माध्य या बहुलक के लिए हमारे पास क्या क्या जरूरत होती है? ठीक है, बहुलक के लिए हमको क्या चाहिए? बहुलक के लिए हमको क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं चाहिए, बस 2 नंबर चाहिए। ये वाला एफ होता है, इसके ऊपर वाला F0 होता है, ये वाला F2 होता है, बस हमारे पास है बहुलक। तो L प्लस में F1 माइनस F0, 2F1 F0 F2 मल्टीप्लाई में H। तो L हमारे पास तो 7 है, F1 कितना है हमारे पास? 40। ठीक है, F1 हमारे पास 40 है, ये हमारे पास 30 है, 2 गुणे 40 माइनस 30, फिर माइनस F2 कितना है? 16 है, H कितना है? 3 है, तो 7 प्लस में 10 बटे इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, एक बार इसका गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 46 हो जाएगा। घटाएंगे तो 4, यहाँ से 7 34,
34 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, ऊपर 30/34 प्लस में 7 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा 7। इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो एक बार अगर डिवाइड करते हैं ना तो 0.88 करके आएगा प्लस 7, तो 7.88 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह से बहुलक निकल गया। अब हमको माध्य चाहिए, तो माध्य कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। ठीक है, अब हम बहुलक हो गया, माध्यक हो गया, और माध्य अब निकाल लेते हैं। ठीक है, बस इसको सोल्व करने आना चाहिए, गुणा भाग आपको फटाफट आना चाहिए। ठीक है, देखिए हमको क्या चाहिए, ए जो होता है ना ए एफ आई होता है, हमको एक्स आई की ज़रूरत है। ठीक है, संचयी बारंबारता तो वो तो माध्यक में यूज होगा। ठीक है, वो तो माध्यक में हम यूज करेंगे, लेकिन यक्स आई हमको जरूरत है, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तो हमारे पास 2.5 आएगा। 4 1 5, 5 में 2 से भाग देंगे तो 2.5 आएगा। फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 11, 11 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 17 होगा, 17 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 16, 8.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8.5 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 23 होगा, तो 23 में जब हम भाग देंगे 2 से तो कितना आएगा तो जाएगा 115 आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे एक बार तो 145 आ जाएगा, इसको करेंगे तो आप 175 आ जाएगा। हमको यक्स का मान पता चल गया। अब आपके पास माध्य निकालने के लिए 3 विधि है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि ना। तो हमारे पास 3 विधि है, तो आप किसी भी विधि से हल कर लीजिए। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में हमको सिर्फ एफ आई एक्स आई चाहिए होता है मल्टीप्लाई में, तो उसी को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एफ आई एक्स आई। अगर हम इसको पग विचलन विधि से करेंगे तो हमको यू की आवश्यकता होगी, कल्पित माध्य विधि से करेंगे तो डी आई की आवश्यकता होगी। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 5 6 30, 0 6 दूनी 12, 12 में हम 3 जोड़ेंगे तो 15 होगा। सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे, 3 5 15। ठीक है, फिर 3 5 15। ठीक है, 15 1 16, एक 0 यहाँ से, तो सिंपल सी बात है 165 आ जाएगा। 0.1 खा जाएगा, 4 से गुणा करें, 4 5 20, 4 8 32, 32 में हम 2 जोड़ेंगे तो 30, यानी कि 340 आ जाएगा यहाँ से। फिर इसका गुणा 16 का गुणा इसमें करेंगे, एक बार आप गुणा करके देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसका आंसर। ठीक है, तो 184 आ जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20, 4 4 16, 16 2 18, 4 देखिए। ठीक है, ठीक है, एक बार हाँ, 4 5 20, 4 4 16, फिर 4 हो, 4 में हम कितना जोड़ेंगे ध्यान से देख लीजिएगा, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 1 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम इस 4 से गुणा करते हैं तो फिर उसके बाद हम फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक बार मिस्टेक ना हो, फिर से कर लेते हैं। ठीक है, 4 से गुणा कर रहे हैं, 1 4 5, 4 5 6 20 का 0 2 हासिल, 4 दून 4 चौके 16 हो जाएगा 18, 8 हो जाएगा 4, चार पंचे 20, 4 चौके 16। ठीक है, जितना आया था उतना आना चाहिए। ठीक है, एक बार कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कितना है हमारे पास 14.5
मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, ठीक है। सिंपल सी बात है, 1 हुआ, 4 एकम 4, 1 5, इतना आएगा 5 8। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 से एक बार गुणा कर लीजिएगा, 47.5 में 4 से, 4 5 20, 2 हासिल, 4 7 28, फिर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 हो जाएगा, फिर 0, 4 3 7 हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या जाएगा 70 आ जाएगा, क्या जाएगा 70 आ जाएगा इस तरह से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा कि इसको जोड़कर लिख लीजिएगा, इसको जोड़कर लिख लीजिएगा, ठीक है। और फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि यक्स आई बराबर, यानी कि माध्य बराबर हो जाएगा क्या, सिग्मा यफ आई यक्स आई बटे में सिग्मा यफ आई। यही हमारे पास तो फॉर्मूला ही है, इसी को ही रखेंगे, ठीक है। आ जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं, कर लीजिएगा। इसको जोड़कर जितना आएगा ऊपर रख लीजिएगा, इसको जोड़कर जितना आएगा उसको नीचे रखकर डिवाइड कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ लेते हैं हम, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे। यह प्रश्नावली हो गया ख़त्म। ये अगला जो क्वेश्चन है 7वां, वो भी सिर्फ बारंबार हमसे क्या पूछा है, माध्यक पूछा है। माध्यक आसान है एकदम, कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नावली है हमारे पास 14.4, ठीक है। जिसमें एक ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जो हमको लगता है 2 लेक्चर और बनेगा, नहीं तो ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। इसमें से हमने सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा और ये 6वां क्वेश्चन करवाया ना, चौथा 5वां छोड़ दिए, 7वां छोड़ दिए। 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, तीनों एकदम आसान है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे, जो भी दिक्कत आएगी तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद।